गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखिए लेसन नंबर 4 का जो टाइटल है वो है ड्रॉट। DROUGHT। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ए स्टेट व्हेन देयर इज नो रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ड्रॉट मीन्स सूखा। क्वेश्चन नंबर 1, मैनी ए टाइम, बहुत बार, गफूर वॉज फॉरगिवन, कि गफूर को क्या कर दिया जाता था, फॉरगिव कर दिया जाता था, क्षमा कर दिया जाता था, बाय द लैंडलॉर्ड, उसके भूस्वामी के द्वारा। तो ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके मैनी ए टाइम गफूर वॉज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद प्रश्न पूछा है कि क्यों, कि गफूर को उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा बहुत बार क्षमा कर दिया जाता था। उसके बाद प्रश्न पूछा है कि वाई, यानी उसको क्षमा क्यों कर दिया जाता था। तो इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है फॉरगिवन। फॉरगिवन जो वर्ड है वो फॉरगिव की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है उसका। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म, फॉरगिव सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉरगिवन। क्योंकि ये सेंटेंस है, ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब और उसके साथ मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट डेफिनेट के अंदर। उसको पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो उस समय उसके साथ वॉज, और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तब उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैनी ए टाइम गफूर वॉज फॉरगिवन, यानी गफूर को क्षमा कर दिया जाता था। फर्स्ट टेस्ट में एक सेंटेंस इस प्रकार से लिखा गया था, द किंग वॉज डाइड। इस प्रकार से काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर लिखा, द किंग वॉज डाइड। ये तो बी पैसिव फॉर्म के अंदर हो गया। वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और डाइड क्या होगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये करेक्ट नहीं है सेंटेंस, ये रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या होगा, द किंग डाइड, राजा की मृत्यु होगी। यदि हम लिखेंगे कि राजा को मार दिया गया था तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, दैट द किंग वॉज किल्ड। तो फॉरगिव का मतलब है क्षमा करना। उसी प्रकार से और भी कौन कौन से शब्द जो हैं, मीनिंग्स हैं जो फॉरगिव के लिए यूज किए जाते हैं। एक वर्ड है पार्डन। पार्डन का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। उसी प्रकार से एक्सक्यूज शब्द जो है ये भी इसका सिनोनिम है, इसका मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। यानी गफूर को उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा, उसके भूस्वामी के द्वारा बहुत बार क्षमा कर दिया जाता था। आगे लिखा है वाई, यानी क्या रीजन था। क्वेश्चन से ही हम आंसर बनाएंगे। मैनी ए टाइम यानी बहुत बार, मैनी ए टाइम का मतलब है बहुत बार। गफूर वॉज फॉरगिवन, गफूर को क्षमा कर दिया जाता था, बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के द्वारा। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज पुअर मैन, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति था, एंड ही वुड बेग, ये वुड शब्द है WOULD, वुड बेग द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, क्योंकि लैंडलॉर्ड की जो फॉरगिवनेस थी, क्षमा थी, उसके लिए वो क्या करता था, बेग करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, यानी क्षमा याचना उससे कर लेता था, इसलिए उसको क्षमा कर दिया जाता था। वाई डिड गफूर लूज सेल्फ कंट्रोल, ये लूज है वर्ड LOSE, लूज, इसकी पास्ट फॉर्म होगी लॉस्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगा,
lost, LOST. Why did गफूर lose self control? गफूर ने अपना सेल्फ कंट्रोल जो था, आत्म नियंत्रण था, वो क्यों खो दिया? गफूर लॉस्ट। अब अपने क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है लूज, उसकी पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि डिड दिया हुआ है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम मैन वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हम लूज जो है उसके स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म लॉस्ट। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ही इज डॉटर, क्योंकि उसकी लड़की ने टोल्ड हिम, उसको ये बताया कि, कंजंक्शन क्या यूज किया है हमने? दैट। उस लड़की ने ये बताया देयर वॉज नो फूड, कि वहाँ पे भोजन नहीं था, एंड नो वाटर इन द हाउस, कि घर के अंदर ना तो भोजन था और ना ही पानी था। वाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग पिनेंस? गफूर जो है वो पिनेंस करने के बारे में, प्रायश्चित करने के बारे में क्यों सोचता है? ये वर्ड है पिनेंस। पिनेंस का मतलब होता है प्रायश्चित। एज ए नाउन यूज हुआ है कि वो प्रायश्चित के बारे में क्यों सोचता है। गफूर थॉट ऑफ, थिंक का क्या हो जाएगा? थॉट, सेकंड फॉर्म। गफूर थॉट ऑफ डूइंग पिनेंस बिकॉज ही हैड किल्ड हिज बुल, क्योंकि उसने, उसका जो बुल था उसको उसने मार दिया था। उसके बुल का नेम था महेश। बाय स्ट्राइकिंग इट, उसको चोट मारते हुए, और कहाँ पे स्ट्राइक किया? ऑन द हेड, उसके सिर में। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन, डिड पुअर एमिना, एमिना इज गफूर्स डॉटर, गफूर की डॉटर है एमिना। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर एमिना लीड, किस प्रकार का जीवन एमिना व्यतीत करती है? राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एमिना, एमिना के बाद कोमा है, राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, कि अपने बचपन से ही। लेड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उसने कैसा जीवन व्यतीत किया? गरीबी का। हार्डशिप, कठोर जीवन। स्ट्रगल, संघर्ष का जीवन। ये सारे नाउन्स हैं। एंड लैक ऑफ लव, और स्नेह की कमी का, प्रेम की कमी का जीवन जो था उसने वो व्यतीत किया। शी वॉज ए मदरलेस गर्ल, वो कैसी लड़की थी? मदरलेस थी, उसकी माँ नहीं थी, माँ विहीन लड़की थी वो। वाई वॉज देयर सो मच स्कैर्सिटी, यानी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्यों थी? स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? शॉर्टेज। स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? शॉर्टेज, मतलब कमी, पानी की कमी क्यों थी? इन द विलेज, गांव में। देयर वॉज सो मच स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी थी गांव में। बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन्स, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पे अपने देखेंगे ये टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है वो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी की फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज, आर, एम है, ये फॉर्म्स हो जाती हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार इनको, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको मैन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं इसकी। और वॉज और वर हैं, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती हैं बी वर्ब की। और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? बीन। कई बार इन हेल्पिंग वर्ब्स को एज ए मैन वर्ब यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, आर, एम,
पास्ट टेंस के अंदर वॉज वर, और थर्ड फॉर्म के रूप में बीन यूज किया जाता है, BEEN। एक टेंसेज का जो टेस्ट हुआ था उसमें एक सेंटेंस था, ही वॉज ए नटोरियस थीफ, ही वॉज ए नटोरियस थीफ। तो वहाँ पे वॉज जो वर्ड यूज किया गया था वो एज ए मैन वर्ब यूज किया गया था। तो टेंस पूछा गया था उसमें कि वो टेंस कौन सा है, तो वो टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज है उसको एज ए मैन वर्ब उसमें यूज किया गया था। There was so much scarcity of water in the village because there had been no rains, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी in the village, गांव में, for many years, कई सालों से। Why did गफूर lose his temper and kill महेश? गफूर ने अपना जो टेम्पर था, अपना मिजाज जो था वो क्यों खो दिया और महेश को क्यों मार दिया? महेश was the name of his bull. गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किल्ड महेश बिकॉज, क्योंकि महेश वॉज सकिंग। ये वर्ड जो है वो लिखा हुआ है सकिंग, SUCKING। सक मीन्स चाटना, ING वर्ब प्लस जोड़ी हुई है उसके अंदर। गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किल्ड महेश बिकॉज महेश वॉज सकिंग। महेश क्या कर रहा था? वाटर, पानी जो था उसको चाट रहा था वो। दैट वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ पिक्चर, जो कि मटके से बह रहा था। फ्लो मीन्स FLOW, फ्लो का मतलब होता है बहना, ये मटके से बह रहा था। ही गॉट एंग्री, GOT वर्ड लिखा हुआ है वो, गॉट एंग्री, उसको क्या आ गया? क्रोध आ गया। गेट एंग्री मतलब क्रोध आना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट एंग्री। ही गॉट एंग्री टू सी हिम, इसको देख के उसको क्रोध आ गया। हु वॉज तर्करत्ना, तर्करत्ना वॉज द फैमिली प्रीस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। तर्करत्न एक पारिवारिक पुजारी था, प्रीस्ट था किसका? लैंडलॉर्ड का, उस भूस्वामी का। ही वॉज फ्लैटरर, यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो गई है। तर्करत्न वॉज द फैमिली प्रीस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। उसके बाद ये सेकंड लाइन है, अपन ध्यान रखना है, कोई भी लाइन पूरी हो जाए, सेकंड जब भी लाइन अपने शुरू करेंगे तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए। ही वॉज फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब है चापलूस। वर्ड जो है वो है फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर ये वर्ब है, चापलूसी करना। अब फ्लैटरर FLATTERER, फ्लैटरर ये हो गया नाउन, चापलूसी करने वाला। एक फ्लैटरी वर्ड और है FLATTERY, फ्लैटरी, ये भी नाउन है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। तो वो क्या था? फ्लैटरर था, चापलूस था। फिर क्या था? सेल्फिश, कोमा है, कोमे के बाद लिखा हुआ है सेल्फिश, यानी वो स्वार्थी भी था। सेल्फिश का एंटोनिम हो जाएगा अनसेल्फिश, निस्वार्थी। एंड क्रूल, उसके साथ साथ वो क्या था? क्रूल भी था, यानी निर्दयी भी था वो। व्हाट डू यू नो अबाउट शिबू बाबू? शिबू बाबू के बारे में आप क्या जानते हो? शिबू बाबू वॉज, ये BABU वर्ड है, शिबू बाबू, और उसके बाद दो वर्ड हैं ये, एक लिखा हुआ बाबू BABU बाबू, और उसके बाद WAS वॉज। शिबू बाबू वॉज द लैंडलॉर्ड। शिबू बाबू कौन था? भूस्वामी था, मालिक था। एंड मास्टर ऑफ द स्मॉल विलेज, छोटे से गांव जिसका नाम था काशीपुर, उसका वो मालिक था। ही इज प्राइवेट वाटर टैंक, ही इज प्राइवेट, प्राइवेट मतलब निजी, उसका जो निजी वाटर टैंक था, ये वर्ड है वाटर टैंक। लास्ट में जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं, वाटर टैंक वॉज। अपनी नोटबुक भी लेके बैठ जाओ, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हों तो आपको पता चल जाए। प्राइवेट वाटर टैंक वॉज,
प्राइवेट वाटर, उसका जो निजी वाटर टैंक था, पानी का टैंक था, वॉज, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नॉट फॉर द पब्लिक। द पब्लिक मीन्स आमजन, वो आमजन के लिए नहीं था। ही केप्ट ऑल द गफूर्स शेयर, गफूर का जितना भी शेयर था, हिस्सा था, वो उसने रख लिया था। ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ वर्ड है लास्ट में, STRAW, सूखा चारा, उसके सूखे चारे का हिस्सा जितना भी था वो उसने रख लिया था। फॉर हिज लास्ट ईयर्स रेंट, उसके पिछले साल के रेंट के रूप में, पिछले साल के किराए के रूप में। ही शोड नो काइंडनेस, उसने किसी प्रकार की जो काइंडनेस थी, दयालुता जो थी, वो नहीं दिखाई। टू हिम, उसके प्रति, यानी किसके प्रति? गफूर के प्रति। डिस्क्राइब गफूर्स हाउस, गफूर का जो घर है उसका वर्णन करो। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। नरेट वर्ड भी अपने यूज करते हैं वर्णन के लिए, NARRATE, नरेट। स्टेट शब्द भी यूज करते हैं, स्टेट। ऑफिशियली जब हम कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए अपने क्या शब्द यूज करते हैं? स्टेट। मेंशन वर्ड भी है एक, MENTION, मेंशन, इसका मतलब भी क्या होता है? वर्णन करना। गफूर के घर का वर्णन करो। गफूर हैड ए स्मॉल हट, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हैड जो है वो मैन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी होंगी? हैज़, हैव होंगी। और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो क्या होंगी? हैड। तो हैड ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे आया है, हैड, रखना या होना। गफूर हैड ए स्मॉल हट, गफूर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी। द मड वॉल्स, उसकी जो वॉल्स थी, दीवारें थी, वो किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की बनी हुई थी। वैसे मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ की बनी हुई थी, यानी मिट्टी की बनी हुई थी। ऑफ हिज हाउस वर इन रुइंस, वो क्या थी? वर इन रुइंस मतलब क्षतिग्रस्त थी वो। इट वॉज ओपन टू द रोड साइड, और किस तरफ उसका मकान खुलता था? रोड साइड की तरफ। द रूफ ऑफ द हट, ROOF, ये वर्ड है ROOF। रूफ ऑफ द हट, झोंपड़ी का की जो छत थी, वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, वो भी एक अच्छी स्थिति के अंदर नहीं थी। वॉट डिड तर्करतन से अबाउट द बुल, तर्करतन बुल के बारे में क्या कहता है? वॉज ही रियली वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुल, बुल की कंडीशन को देख के, उसकी हालत को देख के, क्या वो वास्तव में उसके लिए चिंतित था? तर्करतन सेड, तर्करतन ने ये कहा, दैट गफूर शुड गिव द बुल समथिंग टू ईट, कि गफूर को क्या करना चाहिए? बुल को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, वॉज ही रियली वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुल, तो इसका आंसर है नो, नहीं। ही वॉज नॉट रियली वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुल, उस बैल की दशा को देखकर वो वास्तव में चिंतित नहीं था। ही डिड नॉट लैंड एनीथिंग टू गफूर, लैंड का मतलब क्या होता है? उधार देना, उसने कुछ भी उधार नहीं दिया। लैंड प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म हो जाएगी लेंट। ही डिड नॉट लैंड एनीथिंग टू गफूर फॉर द बुल टू फीड, बुल को कुछ फीड करने के लिए, उसको कुछ खिलाने के लिए उसने गफूर को कुछ भी नहीं दिया। What risk was involved in letting महेश लूज, लेट का मतलब होता है छोड़ना, लेट, इसकी तीनों ही फॉर्म्स जो हैं वो एक जैसी होंगी, लेट, 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 जिस प्रकार कट, कट, कट और शट, शट, शट। महेश को खुला छोड़ने में क्या खतरा था? इफ महेश वॉज लेट लूज, यदि महेश को खुला छोड़ दिया जाता, ही माइट ईट,
मे है, इसको पास्ट में क्या यूज किया, पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज किया। मे की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखते हैं। मे की पास्ट फॉर्म हो जाएगी माइट, MIGHT। ही माइट ईट समबॉडीज पैडी, तो वो क्या करेगा, किसी व्यक्ति की जो पैडी है, धान की फसल है, उसको वो खा जाएगा, या उसका जो स्ट्रॉ है, सूखा चारा है, उसको वो खा सकता है। वाई डिड गफूर नॉट सेल महेश एट द कैटल मार्केट, गफूर महेश को कैटल मार्केट में, मवेशियों का जो मार्केट है, बाजार है, पशुओं का बाजार, वहाँ पे वो क्यों नहीं बेचता है। गफूर डिड नॉट सेल, गफूर did not sell Mahesh at the cattle market because he loved Mahesh very much, क्योंकि वो महेश को बहुत प्रेम करता था। The bull had served him for 8 years, उस बुल ने, उस बैल ने उसकी 8 साल सेवा की थी। सर्व मीन सेवा करना। Why did मनिक घोष सेंड महेश टू द पुलिस पेन, पेन वर्ड आया है PEN, यानी फेंस जो है बाड़ा, पेन सेम स्पेलिंग है जो हम पेन के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, बाड़ा। यानी मनिक घोष ने महेश को पुलिस को पेन में क्यों भेज दिया, पुलिस की हिरासत में क्यों भेज दिया। मनिक घोष, सेंट की सेकंड फॉर्म होगी सेंट, डिड आया इसलिए। महेश, मनिक घोष सेंट महेश टू द पुलिस पेन बिकॉज महेश हैड एंटर्ड द हीज गार्डन, क्योंकि महेश ने क्या किया था, उसके गार्डन के अंदर, उसके बगीचे के अंदर वो प्रवेश कर गया था। वाई डिड गफूर बोरो ए रुपी, गफूर ने 1 रुपया उधार क्यों लिया था, वो लैंड का एंटोनिम आ गया बोरो, उधार लेना, और लैंड मीन्स उधार देना। फ्रॉम बंशी, बंशी से 1 रुपया उधार क्यों लिया था। गफूर बोरो की सेकंड फॉर्म बोरोड ए रुपी फ्रॉम बंशी बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट द बुल फ्री, क्योंकि वो अपने बुल को फ्री करवाना चाहता था, मुक्त करवाना चाहता था। फ्रॉम द पुलिस पेन, उस पुलिस के बाड़े से। वाई डिड शिबू बाबू सेंड फॉर, यहाँ वर्ब आई है एक सेंड फॉर, सेंड फॉर मीन्स बुलाना, कॉल, तो सेंड फॉर है, इसकी सेकंड फॉर्म आंसर में हम क्या लिखेंगे, सेंट फॉर। शिबू बाबू सेंट फॉर गफूर, शिबू बाबू ने गफूर को बुलाया था। बिकॉज महेश, क्योंकि जो महेश था, ये कोमा लगा के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये गफूर्स बुल, महेश जो कि गफूर का बुल था, हैड एंटर्ड हिज प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर, एरिया, जैसे अपने बोलते हैं स्कूल प्रेमिसेस, विद्यालय का परिसर। एंड अपसेट द कॉर्न, और उसने उसका जो कॉर्न था, अनाज था, उसको अपसेट कर दिया था, यानी बिखेर दिया था। वाई डिड शिबू बाबू बीट गफूर, शिबू बाबू ने गफूर को क्यों पीटा। शिबू बाबू बीट, बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म भी होगी बीट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बीट की, बीटन, तो फास्ट फॉर्म लिखी है बीट। शिबू बाबू बीट गफूर बिकॉज ही हैड रिफ्यूज्ड, क्योंकि उसने इनकार कर दिया था, टू अकम्पनी हीज मैसेंजर, उसका जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, उसके साथ जाने में। अकम्पनी का मतलब साथ में जाना। गफूर ने शिबू बाबू का जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, उसके साथ में जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए शिबू बाबू ने उसको पनिशमेंट दिया, दंड दिया, और उसको पीटा। वट वर द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हेयर मीन्स थिंग्स, यानी कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे, वस्तुएं थी ऐसी। गफूर लेफ्ट, जो कि गफूर ने छोड़ दी थी। फॉर द पिनेंस, फॉर महेश, क्योंकि उसने महेश को मार दिया था, उसके बदले में प्रायश्चित करने के लिए। गफूर लेफ्ट, लीव
जो वर्ब है LEAVE लीव, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? लेफ्ट, छोड़ देना। गफूर लेफ्ट ए ड्रिंक बाउल, उसने एक बाउल जो था, कटोरा, वो छोड़ दिया। ड्रिंक बाउल पानी पीने का कटोरा। एंड ए ब्रास प्लेट, और एक पीतल की जो प्लेट थी वो उसने छोड़ दी। फॉर द पिनेंस, फॉर महेश, महेश के पिनेंस के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए कि ऐसा करने से उसने जो पाप किया है उससे उसको शायद मुक्ति मिल सकती है, इसलिए उसके लिए वो ये दो चीज़ें, आर्टिकल्स उसने छोड़ दिए थे। और आर्टिकल्स का मतलब है थिंग्स की। वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसने प्रायश्चित के लिए छोड़ दी थी? एक चीज़ तो क्या है? ड्रिंक बाउल है, और दूसरी चीज़ क्या है? ब्रास प्लेट, पीतल की प्लेट। थैंक यू।